Hello students, I am Ritu Vishwakarma and today we are going to start our chapter 3 fiber to fabric. Okay, हमने 6th क्लास में भी फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था। हमने उसमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं और उनसे हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, जितने भी वुलन क्लोथ्स एंड ऑल द सिल्क क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स हाउ दे कैन ऑब्टेन, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ एनिमल्स यील्ड वूल। ओके, एनिमल्स कैसे वूल का मतलब वूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके थ्रू हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, वूल वूल हमको किससे मिल रहा है, एनिमल्स से। तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन से हमको क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं जिनके हम फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो मैक्सिमम वुलन क्लोथ्स आर टू बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, इंडेक्स एनिमल फाइबर्स। इंडेक्स क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क के बारे में। सो वूल कैसे प्रोड्यूस होता है एंड सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। सो वूल के लिए कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे वूल बन रहा है, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सेम सिल्क के साथ, सिल्क की लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, जिस चीज़ से सिल्क प्रोड्यूस होता है, कौन से एनिमल यील्ड करता है उसको, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कुकून क्या होता है एंड हाउ कुकून टर्न अप इनटू सिल्क, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। एट द लास्ट we used to study some keywords and the question answers. All right, so let's start. We know fibers are obtained from plants and animals. Plants हमने पढ़े थे like cotton, jute, different kinds of plants which obtain fibers. एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। तो फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। प्लांट्स में अगर एग्जाम्पल देखें हम, कॉटन, जूट हो गया, एंड एनिमल्स में अगर हम देखें तो वूल वगैरह जो है किससे ऑब्टेन होता है, एनिमल्स के थ्रू। सो वूल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, किससे हम वूल ऑब्टेन कर रहे हैं, किसी भी एनिमल जो वूल यील्डिंग है उसकी स्किन के साथ में उसके जो हेयर्स होते हैं, लाइक अपने जो बॉडी होती है उसमें अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको गूज़बम्स आते हैं या फिर अगर आप टच करके देखोगे तो आपके हेयर्स जो रहते हैं, छोटे छोटे हेयर्स आपकी स्किन में लगे हुए रहते हैं। वैसे ही एक एनिमल, गोट या शीप या याक जो होती हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में रहती हैं, उनकी बॉडी में हेयर्स आते हैं जो उनको ठंडे टेम्परेचर से बचाती हैं। वो हेयर्स जो हैं उनकी स्किन के साथ निकाल लेते हैं, उससे क्या ऑब्टेन होता है, वूल ऑब्टेन होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज फ्लीस। जो हेयर होते हैं शीप और याक के, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीस। ओके, सो द हेयर्स ऑफ शीप और याक इज कॉल्ड फ्लीस। ओके, now wool is obtained from various types of animals like alpaca, sheep, goat, camel, yak. Okay, hair traps a lot of air. Air is a poor conductor of heat, so air keeps these animals warm. हेयर क्या करता है, एयर को ट्रैप कर लेता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर बहुत क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, मतलब हीट को पुअर कंडक्टर होती है, यानी कि हीट को ज़्यादा पास होने नहीं देती। सो दैट इज़ वाई देयर हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो एयर जब ज़्यादा पास नहीं होगी, वो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब बॉडी में वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से क्या होता है, हेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस एयर को, जिससे बॉडी क्या रहती है, उनकी वार्म रहती है, गर्म रहती है। सो वूल इज़ ड्राइव फ्रॉम दीज हेयर फाइबर्स। ये जो फाइबर्स जो उनकी बॉडी में होते हैं, जिनको अभी हेयर बोल रहे हैं हम, उनका हम यूज़ करेंगे एज अ फाइबर। ओके, फॉर दिस एनिमल्स को भी क्या किया जाता है, ब्रीड किया जाता है। यानी कि किसी एनिमल में अगर हमको कम हेयर्स मिल रहे हैं, किसी एनिमल में अगर हमको ज़्यादा हेयर मिल रहे हैं, तो हम उस एनिमल को यूज़ करेंगे जिसमें ज़्यादा हेयर्स हो, या फिर हम वैसी टेक्निक निकालेंगे जिससे हेयर्स हमको ज़्यादा मिले। सो एनिमल्स में क्या किया जाता है, दो टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनसे वूल निकालते हैं, जिनके पास रफ बियर्ड हेयर होते हैं, दूसरे जिनके पास फाइन अंडर हेयर्स होते हैं। यानी कि बेस्ट वूल हेयर हमको कहाँ से मिल रहे हैं, फाइन अंडर हेयर्स से, जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसी को तो हम पहन पाएंगे। हार्ड फाइबर को हम नहीं पहन पाते है ना, कड़ा कपड़ा जो रहता है उसको हम नहीं पहन पाते। तो डिमांड क्या रहती है कि हमें सॉफ्ट फाइबर मिले।
सॉफ्ट फाइबर हमें किससे मिलेगा? जो फाइन अंडर हेयर होते हैं जिन भी गोट और याक में, उनसे। इसके लिए नए नए ब्रीड्स को चुना जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉजेज ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड ही होती हैं शीप की जो फाइन अंडर हेयर्स जिनमें होते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ऐसे पेरेंट्स को चुना जाता है, यानी कि ऐसे शीप्स को चुना जाता है जिनके अंदर क्या होते हैं? अंडर हेयर, फाइन अंडर हेयर्स पाए जाते हैं। उनके पास बहुत सॉफ्ट क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, जिसको हम फ्लीस बोल रहे हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनको क्या किया जाता है? उनको चुना जाता है और वो नए न्यू बर्थ देते हैं, मतलब बर्थ देते हैं नए न्यू कमर्स को, जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले लेते हैं? फाइन हेयर्स हमको मिल जाते हैं। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed as selective breeding. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऐसे पेरेंट्स को चुना जाए जो स्पेशल कैरेक्टर देंगे अपने न्यू बॉर्न ऑफस्प्रिंग को, जैसे सॉफ्ट हेयर देना, है ना, इस टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग। उसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सेम जैसे आप हैं, आपके हेयर्स जो होंगे वो या तो आपके मम्मी के जैसे होंगे या तो फिर आपके पापा जैसे होंगे। सेम लाइक दैट जो शीप का बर्थ होगा, जो न्यू बॉर्न शीप होगी, जो बेबी शीप होगी, वो अपने पेरेंट्स के जैसी होगी। यानी कि अगर उनके पेरेंट्स के पास सॉफ्ट हेयर्स होंगे लाइक दैट, वो क्या होंगे? सॉफ्टवेयर्स उसको भी मिलेंगे। ऐसी चीज़ों को बर्थ दिया जाता है जिससे क्या हो? उनको और ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि सिलेक्ट करके ब्रीड कराना। ओके। आफ्टर दैट एनिमल्स जिनसे हम वूल को यील्ड करते हैं, दीज आर याक, अल्पाका गोट, कैमल, लामा, अंगोरा गोट एंड द सिंपल गोट, जिसको हम देखते हैं नॉर्मली। ये सारे हिली माउंटेनियस एरियाज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? अपनी बॉडी को इनको वार्म रखना है। तो आसपास की जो एयर है, एयर उनकी बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। उनके पास हेयर्स होते हैं। हेयर्स क्या करते हैं? आसपास की जो ठंडी हवा चलती है उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो आफ्टर ट्रैपिंग दिस, अंदर की जो हवा है वो रुक जाती है, जिसके कारण उनकी बॉडी कैसी रहती है? वार्म। इसलिए देखो ये माउंटेनियस एरिया कैसे रहते हैं? ठंडे, फिर भी ये वहाँ पे बिना किसी चीज़ को ओढ़े सर्वाइव कर लेते हैं। ऑलराइट। अब फाइबर से वूल कैसे बनेगा? सबसे फर्स्ट प्रोसेस होती है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रेयरिंग या ब्रीडिंग समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि रेयरिंग या ब्रीडिंग होता क्या है। सबसे पहले तो ब्रीडिंग क्या चीज़ है? ब्रीडिंग यानी कि अलग अलग ब्रीड की शीप्स, जैसे डॉग्स होते हैं। डॉग्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हेयरी होता है, कोई के पास हेयर्स ही नहीं होते, कोई बहुत लंबे होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं। दीज आर दी ब्रीड्स ऑफ डॉग। इसी तरीके से इंडिया में शीप की अलग अलग ब्रीड्स पाई जाती हैं। शीप की अलग अलग ब्रीड्स देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है। लोही नाम की ब्रीड, ये शीप के नाम है। अलग अलग जो टाइप की शीप्स होती हैं, जैसे गाय अलग अलग टाइप की होती है, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है ना, कोई बहुत ज़्यादा दूध देती है, कोई बहुत कम दूध देती है। ठीक है। दीज आर द ब्रीड्स ऑफ शीप। फर्स्ट इज लोही विच हैव गुड क्वालिटी ऑफ वूल। इट इज़ प्रेजेंट इन राजस्थान एंड पंजाब। इट इज़ फाउंड इन राजस्थान एंड पंजाब। यानी कि लोही जिसके अंदर बहुत अच्छा वूल होता है, गुड क्वालिटी का, वो राजस्थान या पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशैन, ये ब्राउन फ्लीस देती है, मतलब कि ब्राउन क्या दे रही है हमको? वूल दे रही है। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो बहुत ठंडा इलाका है, वहाँ पाई जाती है। नाली कारपेट वूल देती है। कारपेट के लिए जो वूल यूज़ होता है वो देती है, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बखरवाल जो शीप होती है, उनसे क्या बनाते हैं? वुलन शॉल्स बनाते हैं, शॉल्स वगैरह, है ना, वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है। एंड मरवारी, दीज आर द कोर्स वूल, जो नॉर्मली वूल की हम स्वेटर्स बनाते हैं, गुजरात में होती हैं। एंड देन पटनवाड़ी ओके, फॉर हॉजरी क्लोथ्स बनाने के लिए, जो गुजरात में पाई जाती हैं ये वाली ब्रीड्स। ओके। ये चीज़ हो गई, हमने ब्रीड्स की बात कर ली। ये जो ब्रीड्स होती हैं ये अलग अलग जगह में पाई जाती हैं। ठीक है। इनसे और भी ज़्यादा जो इनके न्यू ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा वूल ऑब्टेन किया जाता है। नाउ द रेयरिंग से समझ में आ रहा है कि घूमना फिरना कैसे करते हैं, क्या खाती हैं, ठीक है, इनका रहना कैसा होता है। व्हाट इज़ रेयरिंग? सबसे पहले तो गोट्स को चराया जाता है, ग्रेजिंग की जाती है उनकी, है ना, घास खिलाई जाती है, कपकेक्स
केक्स खिलाए जाते हैं जो उनके, जिससे क्या हो, उनको बहुत ज़्यादा पतला खाना मिले, ठीक है, उनको ऐसी फीडिंग कराई जाती है। देन उसके बाद जो उनके हेयर्स जब बहुत बड़े हो जाते हैं, पहले तो उनको खाना खिला दिया, ग्रेजिंग करा दी, चराने ले गए, देन उनको कुछ अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ें दी, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ खाई। देन जब उसके हेयर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, हैवी हेयर्स हो जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, फिर कट किया जाता है, ठीक है। तो जब इसके हेयर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, जब कट किया जाता है, इन सब की प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, रेयरिंग, ठीक है। रेयरिंग यानी ग्रेजिंग वगैरह कराना या उसको न्यूट्रिशियस चीज़ें खिलाना, ओके। तो प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल, हमने देख लिया कि हमने उसकी फ्लीस को निकाल लिया, ठीक है। रेयरिंग प्रोसेस तक हमने क्या किया, ग्रेजिंग कराया, उसको अच्छा खिलाया, देन उसके हेयर्स निकल आए, देन हमने क्या किया, अब उसके फ्लीस को निकाल लिया, ठीक है, हमने फ्लीस को निकाला। सो हाउ द फाइबर्स कन्वर्ट्स इनटू वूल, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है फाइबर से वूल बनाने की। द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग से आप क्या समझ सकते हो, शेयरिंग जो SHARING होता है, यानी कि आप किसी चीज़ को बांट रहे हो। सेम लाइक दैट जो शेयरिंग है, शेयरिंग मतलब एक्चुअल में होता है कि शीप की ऊपर की स्किन को हेयर के साथ निकालना। बट अगर ट्रिक देखें तो शेयर मतलब कि शीप अपने हेयर को क्या कर रही है, शेयर कर रही है किसके साथ, उस फार्मर के साथ जो क्या फार्मिंग कर रहा है, वूल की फार्मिंग कर रहा है ना। तो वूल निकाल रहा है, उसके साथ शेयर कर रही है अपना वूल। सो शेयरिंग is the process in which the fleece of the sheep along with a thin layer of the skin is removed from its body. शीप की बॉडी से एक पतली लेयर स्किन की निकालना, किसके साथ, उसके हेयर्स के साथ। जो स्किन होती है वो डेड होती है, जैसे हमारे नेल्स अगर हम कट कर दें, हमें हेयर्स कट कर दें, वैसे ही शीप को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम जो फ्लीस की शेयरिंग होती है, शेयरिंग कब की जाती है, ज़्यादातर वार्म क्लाइमेट में, जब धूप निकलती है। वाई, बिकॉज जो शीप रहती है वो अपने टेम्परेचर को गर्म रखती है, तो अगर उसको एकदम से, अगर उसका ठंडे एरिया में अगर हमने उसके स्किन को निकाल दिया, तो वो ठंड की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई जब सनलाइट रहती है, जब धूप निकलती है, उस टाइम पर शेयरिंग की जाती है। देन द सेकेंड स्टेप इज स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, आफ्टर द शेयर्ड स्किन को जब रिमूव किया जाता है, हेयर्स को थॉरोली वॉश किया जाता है टैंक में, और उसमें से ग्रीस, डस्ट, डर्ट, ये सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, ठीक है, यानी कि इसको पूरी तरीके से धोया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्कोरिंग। ये मशीन से भी हो सकता है, ये बाय हैंड या मैनुअल तरीके से भी हो सकता है, ओके, बाय मशीनरी और बाय मैनुअल मेथड। सो स्कोरिंग इज द प्रोसेस इन विच शेयर्ड स्किन with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease और dust, यानी कि इससे गंदा कचरा निकालने के लिए हम स्कोरिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ओके। आफ्टर दैट द थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग, सॉर्टिंग इज डन. The hair skin is sent to a factory where hair of different textures are separated और sorted. अलग अलग टेक्सचर, यानी कि कोई बहुत अच्छा होगा, कोई गुड क्वालिटी का होगा, कुछ चमक में अच्छा होगा, या तो फिर जिसके साइजेस अलग अलग होंगे, लंबे छोटे साइजेस अलग अलग होंगे। तो ये सारी जो स्किन होती है, हेयरी स्किन हेयर्स के साथ, उसको कहाँ भेजा जाता है, फैक्ट्री में। हेयर्स को अलग अलग टेक्सचर्स के हेयर्स को सेपरेट आउट किया जाता है। जैसे देखो, ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट, बिकॉज उसने उस चीज़ को अलग अलग कर दिया है, ओके। एंड आफ्टर द सॉर्टिंग, सॉर्ट करते हैं ना हम किसी चीज़ों को, सॉर्ट आउट करते हैं कि अलग अलग कर देना, ठीक है, सब ठीक हो गया, यानी कि इसको भी हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं, यानी कि सॉर्टिंग प्रोसेस, ओके। नाउ द स्टेप 4, क्या करना, रिमूव आउट करना दो फ्लफी बर्स, यानी कि जब हम कोई अगर ड्रेसिंग करते हैं किसी वुलन क्लोथ की, तो उसमें से छोटे छोटे रेशे निकल के आते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। हमारी स्वेटर तो हार्ड नहीं होती ना, बट वो रेशे बहुत हार्ड होते हैं। दीज आर द बर्स। बर्स किसको बोलते हैं, स्मॉल फ्लफी फाइबर्स। वो फाइबर्स जो क्या होते हैं, हेयर के साथ आ जाते हैं, ठीक है, हेयर ही होते हैं, बट दे आर वेरी हार्ड। These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. So उन फाइबर्स को फिर से स्कोर्ड किया जाता है, मतलब फिर से उसको क्या किया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद दोबारा से उसको सुखाया जाता है। This is the wool ready to be drawn into fibers. Now
सॉर्ट करने के बाद, अलग अलग करने के बाद, उसमें से बर्ड्स रिमूव करने के बाद, ये जो बर्ड्स है इसको रिमूव करने के बाद दोबारा से इसको धोया जाता है एंड देन ड्राइड आउट। ओके, नाउ स्टेप 5 डाइंग, यानी कि जब हमने उस चीज़ को धो लिया, हमने उसको सॉर्ट आउट कर लिया, हमने उसमें से बर्ड्स रिमूव कर लिए, देन आफ्टर ड्राइंग इट हम क्या कर रहे हैं, उसमें डाई कर रहे हैं। डाई यानी कि इसमें कलर प्रोवाइड करना। जो नेचुरल फ्लीस होता है, जो वुलन क्लोथ्स के लिए जो फ्लीस हम ऑब्टेन कर रहे हैं शीप्स में से, दे आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर। ठीक है, या तो वो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन या फिर वाइट कलर का। ठीक है, कलर्ड नहीं होते। सो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कलर डाई करना पड़ेगा। सो आफ्टर दी स्कोरिंग मेथड हमको क्या करना पड़ेगा, डाइंग करना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर रोलिंग, फाइबर्स को क्या करेंगे, हम स्ट्रेट करेंगे, कॉम्ब करेंगे, मतलब सीधे सीधे, एंड देन रोल्ड इनटू यार्न। रोलिंग करना, उस फाइबर को सीधे करके उसको फोल्ड कर करके रोल करना इनटू यार्न। यार्न में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes। ओके, तो क्या हो रहा है, जो लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको हम क्या बना रहे हैं, स्वेटर्स की वूल के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड जो छोटे फाइबर्स हैं उनको हम किस में ड्रॉन कर रहे हैं, स्पन कर रहे हैं, वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ में हम उसको बना रहे हैं विद मशीन्स। ओके, समझ में आया। सो दीज आर द 6 स्टेप्स टू ऑब्टेन फाइबर्स इनटू वूल। ऑलराइट, okay, after the wool processing, after how the wool is produced, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिल्क के बारे में। ओके, सो एनिमल फाइबर्स में हमने पहली चीज़ पढ़ी वूल, देन आफ्टर हम सिल्क के बारे में देखते हैं। सो व्हाट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वाई, बिकॉज सिल्क वॉर्म्स स्पिन दी सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। द rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture। सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करना, इस एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करना। ओके, सो व्हाट इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कमूथ। सिल्कमूथ की लाइफ हिस्ट्री क्या होती है, जिससे हम सिल्क बना रहे हैं, सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो एडल्ट मोथ होता है ना, ये एडल्ट जो फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने एग्स को ले डाउन करते हैं इन मलबरी लीव्स। मलबरी एक टाइप का ट्री होता है जिसकी लीव्स कौन खाते हैं, सिल्क मोथ खाते हैं या सिल्क वॉर्म खाते हैं। ओके, आपने ग्रीन कलर के मोटे मोटे सिल्क वॉर्म देखे होंगे, कभी कभी आपके पेड़ों में भी लग जाते हैं, उसकी पत्तियां खा लेते हैं, है ना। तो ये जो एग्स होती हैं, पहले तो फीमेल जो एडल्ट मोथ होते हैं सिल्क मोथ, ये क्या करती है, अपनी जो एग्स हैं उनको मलबरी लीव्स में डालती हैं। देन वो खा खा के वो अच्छा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके पास न्यूट्रिशन हो जाता है। देन वो सिल्क वॉर्म जो रहता है वो प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा में बदलने के बाद वो अपने आसपास एक प्रोटीन शैल बनाता है जिसको हम कोकून बोलते हैं। देन आफ्टर कोकून से वो बाहर निकल जाता है, फिर से क्या बन जाता है, ये सिल्क मूथ जो उड़ने लायक हो जाता है। ओके, और उसके बाद हम क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो बचा हुआ आसपास की जो उसकी शैल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून, उससे हम फाइबर निकाल लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द साइकिल ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मूथ। ओके, फर्स्ट एडल्ट सिल्क मूथ, फीमेल सिल्क मूथ ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। ये जब मलबरी ट्री की लीव्स में लार्वा अपने छोड़ती है, ठीक है, कौन, एडल्ट सिल्कमूथ। फीमेल सिल्कमूथ क्या करती है, अपने एग्स निकालती है किसमें, मलबरी ट्री की लीव्स में, और उसमें से क्या निकल के आते हैं, लार्वा निकल के आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म। ये जो छोटे छोटे एकदम अभी निकल के आए हैं ये जो लार्वा, ये जब धीरे धीरे बड़े होंगे ये क्या कहलाते हैं, कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो क्या होते हैं, धीरे धीरे जब वो उस पत्ती को खाते रहते हैं तो दे ग्रो इन साइज, एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। वो अपनी लाइफ की उस स्टेज में जाता है जब उसका साइज बढ़ जाता है, जब वो किस में एंटर होने वाला रहता है, नेक्स्ट स्टेज में, उस टाइम पे उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा, जब वो बड़ा हो जाता है। ओके, सो प्यूपा क्या करता है, इट फर्स्ट वीवन अ नेट
टू होल्ड इट सेल्फ। फर्स्ट वो एक नेट बनाता है अपने आसपास जिससे वो अपने आप को होल्ड कर सके एक जगह पे। देन इट स्विंग्स इट्स हेड ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स। क्या करता है फिर वो अपने हेड को स्विंग करता है इन दी टाइप ऑफ 8, ऐसे ऐसे स्विंग करता है। इसके कारण क्या होगा, वो अपने आसपास फिर से क्या करेगा, एक शैल बनाएगा। ओके, सो ड्यू टू दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सेक्रीट्स फाइबर। इस हेड की प्रोसेस को मूव करने से उसके पास से क्या निकलता है, एक फाइबर सेक्रीट होता है विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जब वो सिल्क वॉर्म अपने आसपास अपने हेड को अगर घुमाता है तो उसके अंदर से एक क्या निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो प्रोटीन लिक्विड होता है जिससे वो फाइबर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो बाहर जब एयर के कांटेक्ट में आता है वो लिक्विड, तो वो कैसा बन जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो अपने आसपास ऐसी हार्ड एक्सपोजर्स निकालता रहता है जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। ठीक है, इस तरीके से जो कैटरपिलर होता है वो पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर लेता है, पैक कर लेता है। देन आफ्टर पैक करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में। यानी कि ये जब इस बॉडी के अंदर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्यूपा। ओके, सो प्यूपा क्या करता है, फिर अपने आप को कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। इसको हम क्या बोलते हैं, कोकून। देन आफ्टर जब वो अंदर डेवलप हो जाता है उस टेम्परेचर में अंदर जाने के बाद, तो वो क्या होता है, उस शैल को तोड़ के बाहर निकल आता है और सिल्क मूथ बन जाता है। ओके, और किसको पीछे छोड़ देता है, कोकून को, जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिल्क। ऑलराइट, सो फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब हमें कोकून जब हमको मिल गया तो हम उसे सिल्क कैसे बनाएंगे। सो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क वॉर्म की रेयरिंग कैसे होती है। रेयरिंग मतलब कि हमने इसके पहले भी रेयरिंग देखी थी कि वो क्या खाता है, कैसे रहता है, ये हमको पता करना रहता है। हमने जब जो शीप के बारे में पढ़ा, सो सेम थिंग विथ सिल्क। ओके, सिल्क के रेयरिंग कैसे होती है। सबसे पहले फीमेल सिल्क वॉर्म मूथ जो है वो एग ले करता है, ये हमने देख लिया था। जिनको हम बहुत अच्छे से किस में रखते हैं, एग्स को हम एक स्ट्रिप या फिर किसी क्लॉथ या पेपर में रखते हैं। ठीक है, ये किसको बेचा जाता है, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। जो हम नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि ये चलता कैसे है सिल्क का कारोबार। ठीक है, तो सबसे पहले फीमेल सिल्क वॉर्म जो रहती हैं अपने एग अंडे देती हैं किस में, किसी क्लॉथ या फिर किसी कपड़े में हम ऐसे रख लेते हैं उसको, और किसको बेचते हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। ठीक है, जो सिल्क वॉर्म का फार्मिंग करते हैं। देन आफ्टर ये जो एग्स होते हैं ये फार्मर्स किस में रखते हैं, एक ऐसी कंडीशन में रखते हैं, इस ऐसी वार्म कंडीशन में रखते हैं जहाँ अच्छा टेम्परेचर मिले उस लार्वा को, और उसमें से क्या निकले, वो एग्स हैच्ड हो जाएं इनटू मलबेरी ट्री। मलबेरी ट्री में उसको रखते हैं जिससे क्या निकल के आते हैं, लार्वा। दीज लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर्स या सिल्क वॉर्म। वो डे एंड नाइट क्या करते हैं, सिर्फ खाते हैं, उस पत्ती को खाते रहते हैं एंड उनका साइज़ इनॉर्मसली इंक्रीज़ होता रहता है, इंक्रीज़ होता है। ये लार्वा कैटरपिलर भी कहलाता है, सिल्क वॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। फीडिंग दी मलबेरी लीव्स एंड देयर साइज इज़ इंक्रीजिंग इनॉर्मसली, मतलब बहुत जल्दी इनका साइज़ बढ़ जाता है। देन आफ्टर द लार्वा इज कैप्ट इन बैम्बू या फिर क्लीन बैम्बू ट्रे अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स टू स्पिन कोकून। ओके, इस लार्वा को, इस सिल्क वॉर्म को देन आफ्टर किस में रखा जाता है, बैम्बू ट्रे में। बैम्बू ट्रे यानी कि बैम्बू के अंदर उसको ऐसे तरीके से रखा जाता है, किसके साथ, मलबेरी ट्री की पत्तियों को चॉप करके वहीं पे रख देते जिससे वो अपने आप को फीड भी कर सके और कोकून को भी गुथ सके। ओके, सो इट स्पिन कोकून day by day. Small racks of twigs may be provided in the tray to which cocoon get attached. ऐसे ही ट्रे इकट्ठी बनाई जाती है जैसे इस फोटो में दिखाई दे रहा है, जिससे क्या हो, कोकून जो है अपने आप को, जो सिल्क वॉर्म है वो उस कोकून को गुथ सके और अंदर क्या बन गया, वो प्यूपा। ठीक है, एंड दिस ट्रे प्रोवाइड्स ऑल द गुड कंडीशंस टेम्परेचर फॉर द कोकून। ओके, ऑलराइट, then after the cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam, the silk fiber separated out. जब अंदर का जो प्यूपा है वो उस कोकून को छोड़ के चला गया, हमको सिर्फ क्या मिला, कोकून मिल गया। ओके, ये हमको कोकून मिल गया। कोकून क्या कर रहा है, अब हम इसको सन के सामने हमने अच्छे से इसको रखा, या तो इसको बॉयल कर दिया, यानी कि हमने इसको अच्छी तरीके से हीट अप कर दिया, जिससे क्या हो,
सिल्क जो फाइबर्स हैं, सिल्क के फाइबर्स जो उसमें गुथे हुए हैं वो धीरे धीरे सेपरेट आउट हो जाएं। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कोकून फॉर यूजिंग सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग की जाती है इसके बाद। रीलिंग क्या होती है? जो कोकून होता है उसमें से फाइबर्स को निकालना, अलग अलग फाइबर्स को निकालना क्या कहलाता है? रीलिंग। एंड इट इज़ ऑल्सो डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। कोकून की रीलिंग जो प्रोसेस होती है वो मशीन से भी की जाती है, जिससे अनवाइंड किया जाता है उस थ्रेड को, उस फाइबर थ्रेड को। Okay, after that silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers. सिल्क फाइबर्स को स्पन किया जाता है इनटू सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड बनाई जाती है, देन आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। ओके, सो दिस इज हाउ कोकून कन्वर्ट्स इनटू सिल्क फाइबर और द फैब्रिक। ओके, ऑल राइट, सो चैप्टर समझ में आया। आफ्टर दैट द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो है कोकून क्या होता है हमने देख लिया, जिसमें प्यूपा जिसके अंदर होता है, और वो जो कैटरपिलर होता है एक प्रोटीन प्रोड्यूस करके अपने आसपास क्या बनाता है? एक प्रोटीन शेल बनाता है जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद हार्ड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोकून। फ्लीस, फ्लीस इज द हेयर ऑफ शीप। ओके, रीलिंग, रीलिंग क्या होता है? रीलिंग यानी कि कोकून में से थ्रेड को अलग अलग अनवाइंड करना, रीलिंग कहलाता है। स्कोरिंग, स्कोरिंग हमने देखा था जब धुलते हैं फाइबर, है ना, वूल फाइबर जब धुलता है। सेरीकल्चर किसको बोलते हैं? सिल्क वॉर्म से सिल्क प्रोड्यूस करने को। शेयरिंग, शेयरिंग यानी कि अपनी बॉडी से, शीप अपनी बॉडी से क्या निकलवाता है? जब हेयर्स विद दी थिन स्किन। ओके, शेयरिंग कहलाता है। सिल्क मूथ क्या होता है? सिल्क मूथ जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म हम किसको बोलते हैं? जिसको हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं और हम उसको लार्वा भी बोल सकते हैं। आफ्टर हैचिंग एग फ्रॉम द मलबरी ट्री इट ऑब्टेन व्हाट? लार्वा और सिल्क वॉर्म। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द बुक, दिस इज द समरी ऑफ व्हाट यू हैव लर्न। इसको आप पढ़ सकते हो, एवरीथिंग इज गिवन हेयर। ओके, सो एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। अब पहले जो आपने नर्सरी में कुछ राइम्स पढ़े होंगे। फर्स्ट, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल। वो क्या बोल रहा है? बाबा बाबा ब्लैक शीप, शीप से बात कर रहा है, वो भी किस कलर की? ब्लैक कलर की। उससे क्या पूछ रहा है? हैव यू एनी वूल। शीप से बोल रहा है, ब्लैक कलर की शीप से हैव यू एनी वूल। तो सेकंड क्या दिया हुआ है? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। मैरी के पास एक लिटिल लैम्ब है, उसका जो फ्लीस है वो वाइट कलर का है, एज अ स्नो के जैसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप के किस पार्ट में वूल है? ठीक है, ये पूछ रहा है। सो किस पार्ट में ब्लैक शीप की वूल है? द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर दैट ग्रोज क्लोज टू द स्किन ऑफ द शीप हैव वूल। यानी कि उसकी स्किन के पास का जो जगह है वहाँ पे क्या है? वूल प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। वाइट फ्लीस का मतलब क्या है? लैम्ब की वाइट फ्लीस का मतलब क्या है? यानी कि लैम्ब जो है उसकी फ्लीस का कलर कैसा है? वाइट कलर का है। एंड द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। सो नेचुरल शीप का वूल का कलर क्या होता है? फ्लीस का ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द सिल्क वॉर्म इज, सिल्क वॉर्म क्या है? ए कैटरपिलर है, लार्वा है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। सिल्क वॉर्म और क्या है? ए, बी कैटरपिलर है, बी लार्वा है, सी बोथ ए एंड बी, कैटरपिलर भी है लार्वा भी है, एंड नाइदर ए और बी, ना कैटरपिलर है ना लार्वा है। यानी कि जो सिल्क वॉर्म है वो क्या है? कैटरपिलर है कि लार्वा है? वो कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है, दोनों चीज़ हम उसको बोल सकते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से कौन सा वूल नहीं ऑब्टेन करता? यील्डिंग मतलब कि ऑब्टेन करना किसी चीज़ को। सो who is not obtaining wool or who is does not yield wool from them? yak, it obtain wool। camel भी obtain करता है, goat ये भी obtain करता है, woolly dog, woolly dog का हम fleece यूज़ नहीं कर सकते, भले इसके पास है बट हम इसको यूज़ नहीं करते बिकॉज इट डज नॉट
as compared as wool. Okay, so woolly dog is the correct answer. Now question number 4, what is mean by the following terms? इन terms को हमें समझाना है. rearing, rearing का मतलब क्या होता है? इट इज़ रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ लाइव स्टॉक फॉर कमर्शियल पर्पसेस. लाइव स्टॉक यानी कि काउस, बफेलो, गोट, है ना, जिनको हम चराने ले जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक. सो काउस, बफेलो, गोट की केयर करना, उनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना, यानी कि जिससे हम क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं, वो कमर्शियल पर्पस कहलाता है. एंड एनिमल्स को फीड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, ब्रीड करवाना, है ना, मिल्क प्रोड्यूस करना, मीट, वूल प्रोड्यूस करना. जैसे शीप का हम रेयरिंग करते हैं जिससे हम वूल प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एरिया में जहाँ लो रेनफॉल हो. ठीक है, ग्रास को ईट करवाते हैं, उसको फीड करवाते हैं, पल्सेस खिलाते हैं, कॉर्न, जार, ऑयल केक्स खिलाते हैं, मिनरल प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स देते हैं. विंटर में उसको अंदर रखते हैं, उसको ड्राई फॉडर खिलाते हैं, लीव्स खिलाते हैं, ग्रेन्स खिलाते हैं. दिस ऑल दीज थिंग्स आर टर्म्ड एज रेयरिंग ऑफ एनी लाइव स्टॉक. ओके, what is shearing? Shearing, once sheep develop a thick coat of hair, it is shaved off to obtain wool. है ना, जब उसके पास अच्छा thick hair हो जाता है तो उसको शेव कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग. सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इज द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. प्रोडक्शन करना सिल्क का फ्रॉम दी सिल्कवॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क होते हैं, जैसे मलबरी सिल्क हो गया, टस्सार सिल्क हो गया, ये अलग अलग टाइप के कोकून से हम ऑब्टेन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम. इसमें दी हुई वूल की प्रोसेसेस में कौन से मिसिंग स्टेप्स हैं? फर्स्ट हमने शेयरिंग किया. शेयरिंग यानी कि बॉडी में से क्या निकाल लिया? हेयर के साथ स्किन भी निकाल ली. ठीक है, देन आफ्टर इसमें एक ब्लैंक खाली दिया. देन इसके बाद सॉर्टिंग, है ना, सॉर्ट यानी कि अलग अलग फाइबर्स को अलग अलग करना. उसके पहले क्या किया था? उस फाइबर को स्कोर किया था, यानी कि धोया था, है ना. इस धोने के बाद ही तो हम इसको अलग अलग करेंगे. देन आफ्टर 3 स्टेप्स खाली हैं, तो हमने सॉर्टिंग के बाद उसको क्या किया था? सॉर्ट करने के बाद हमने उसको स्पिनिंग करी थी, यानी कि उसको बांधा था. ठीक है, थोड़ा बहुत उसको हमने जब इकट्ठा करा तो हमने उसको क्या किया? डाई किया. फिर डाई करने के बाद ड्राई किया. ठीक है, ड्राई कर लिया यानी कि सुखा दिया. देन उसके सुखाने के बाद हमने उसको क्या किया? रोल किया इनटू सिल्क यार्न. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मेक्स स्केचेस ऑफ द 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मूथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो लाइफ स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूथ. सिल्क मूथ की 2 स्टेजेस ऐसी बतानी है जैसे डायरेक्ट रिलेट हो सिल्क की. ठीक है, सिल्क बनने में. सबसे पहले एडल्ट सिल्क मूथ क्या करता है? एग्स को देता है. देन आफ्टर लार्वा बनता है, यानी कि कैटरपिलर या तो फिर सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म क्या करता है? प्यूपा बना लेता है, यानी कि अपने आप को किसके अंदर कर लेता है? कोकून के अंदर. ठीक है, तो ये लाइफ स्टेज हो गई सिल्क मूथ की. हमने कोकून को नहीं पूछी, हमने सिल्क मूथ की लाइफ स्टेज पूछी है. देन आफ्टर ये पुपा से निकल के फिर से क्या बन जाता है? एडल्ट मूथ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. ऐसे इनमें से 2 ऐसी टर्म बतानी है जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हो. फर्स्ट इज सेरीकल्चर, सेकेंड फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर. ओके, हिंट क्या दी हुई है? फर्स्ट हिंट दी है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टिवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रेयरिंग सिल्कवॉर्म्स. सिल्क प्रोडक्शन किस किस चीज़ों से होता है? मलबरी लीव्स. ठीक है, मलबरी लीव्स को कल्टीवेट करने से, यानी कि मलबरी ट्री का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसके लिए? जिससे उसको कौन खा सके? सिल्क मूथ खा सके, सिल्क वॉर्म खा सके. और सिल्क वॉर्म का रेयरिंग करना, यानी कि सिल्क वॉर्म को कुछ कुछ खाना खिलाना जिससे वो क्या प्रोड्यूस करे? कोकून. ठीक है, तो सिल्क प्रोडक्शन में ये 2 चीज़ इन्वॉल्व है. आफ्टर दैट सेकेंड हिंट क्या दी है? साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोरस अल्बा. मलबरी लीव, मतलब कि लीफ जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मोरस अल्बा. ठीक है, 2 स्टेप्स ऐसी बतानी है जो क्या कर रहा है? सिल्क प्रोडक्शन में हमको काम आ रहा है. हम मलबरी ट्री को ऑब्टेन कर रहे हैं सिल्क प्रोडक्शन में, यानी कि मलबरी ट्री का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन भी हमें ज़रूरी है. तो मोरिकल्चर, यानी कि मोरस अल्बा साइंटिफिक नेम है, और मोरिकल्चर मतलब क्या? किसका प्रोडक्शन करना? मलबरी लीव्स का प्रोडक्शन करना मोरिकल्चर कहलाता है. देन सेरीकल्चर यानी कि सिल्क का प्रोडक्शन करना.
ठीक है। तो मोरिकल्चर एंड सेरीकल्चर आर दी टू एक्टिविटीज़ विच वी यूज़ टू ऑब्टेन सिल्क। ओके, सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको 2 स्टेप्स करनी पड़ेगी। पहले तो हमको किसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मोरा सल्बा, यानी कि हमें मोरिकल्चर यूज़ करना पड़ेगा। देन आफ्टर हमको क्या करना पड़ेगा, सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सेरीकल्चर का यूज़ करना पड़ेगा। सो दीज 2 स्टेप्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन सिल्क। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। पहले को दूसरे के साथ मैच आउट करना है। स्कोरिंग यानी कि धुलाई करना, ठीक है। तो स्टेप्स जो यहाँ पे दी हुई है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लीन कहाँ लिखा हुआ है, क्लीनिंग ऑफ द स्किन, शेयर्ड स्किन। सो ई वाला ऑप्शन सही है फर्स्ट के लिए। स्कोरिंग इज द क्लीनिंग ऑफ शेयर्ड स्किन। मलबरी लीव्स कौन खाता है, सिल्कवॉर्म, यानी कि फूड है किसका, सिल्कवॉर्म का। देखो यहाँ पे फीडिंग या फूड कहाँ लिखा हुआ है, सिल्कवॉर्म का फूड, यानी कि सी ऑप्शन। थर्ड इज याक किसके लिए यूज़ होती है, सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए या वूल प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वूल, यानी कि वूल यील्डिंग एनिमल है, वूल यील्डिंग एनिमल। एंड कुकून से हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। सो इट यील्ड्स सिल्क फाइबर। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।